नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई से 118 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। अभी कई लोगों को तो वक्री अगर नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हैं, तो वक्री का मतलब है रिलेटिवली देखा जाए, रिलेटिव अगर पोजीशन देखा जाए तो प्लैनेट जो है रिवर्स हो रहे हैं। अगर दो कार एक साथ पैरेलली चलती है, सपोज कीजिए एक कार की स्पीड ज़्यादा हो गई तो उसमें जो बैठा यात्री होगा वो दूसरे कार को देखेगा तो उसको लगेगा उसकी कार थोड़ी पीछे जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों पैरेलल जा रहे थे, लेकिन स्पीड डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर रेट्रो हो गया। ये बृहस्पति देव, ये चीज याद रखिएगा, बृहस्पति देव 5 भाव के कारक होते हैं। इनका राशि परिवर्तन सर्वाधिक अगर किसी ग्रह का जो राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वक्री गति हो रहे हैं या मार्गी गति होता है, उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है प्रत्येक लगन पर। बृहस्पति देवता द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, इन सभी के कारक माने जाते हैं। और यकीन मानिए, बृहस्पति देवता अगर किसी की कुंडली में स्ट्रांग हो तो द्वितीय भाव धन का भाव, पंचम भाव संतान का भाव, नवम भाव यात्राओं का, छोटी यात्राएं भाग्य का, दशम भाव कार्य का, एकादश भाव इनकम का, इन सभी भावों से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट अकस्मात मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये शनिदेव भी वक्री चलेंगे, बृहस्पति देव भी वक्री चलेंगे, बाढ़ वाली स्थिति तो अभी बनी रहेगी। जैसा कि बताया गया था कि लगातार इस बार की जो बारिश होगी रिकॉर्ड, और हर जगह जल प्रलय वाली चीज़ें चलेंगी। और वैसे ही अगर आप देखिए पूरा, तो पूरा गुजरात डूब चुका है पानी से, पूरा मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश आई, और बॉम्बे यानी महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो भी, और राजनीतिक उथल पुथल भी होनी स्टार्ट हो गई। और जैसा बताया गया था कि किसी प्रसिद्ध देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाएगी, और वो हत्या हुई भी। आपने देखा जापान के जो पूर्व पीएम थे उनकी हत्या हो गई। फिलहाल कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, युद्ध अभी रुका नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन का 12 जुलाई को बोला था कि युद्ध रुकेगा, अभी भी रुका नहीं है। लेकिन युद्ध जो है जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था पहले, लगातार सब लोग परेशान थे, स्पीड में कमी आई है। युद्ध का जो रेट है उस तरीके से अब नहीं चल रहा है जैसे पहले चलता था। अब ये धीरे धीरे वीक होना प्रारंभ हो गया है। मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या होगा, और ये लाइव सेशन है। पहली बात तो मैं 16 और 17 को दिल्ली में अवेलेबल हूँ, अपने निवास स्थान में अवेलेबल रहूँगा। जिनको कंसल्टेशन लेना है आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है। इसके अलावा मुंबई में भी मैं अवेलेबल रहूँगा। ये जो डेट रहेगा इसके अगले सैटरडे और संडे का रहेगा। मैं आपको डेट बता देता हूँ किस डेट में मैं अवेलेबल हूँ। मुंबई के लिए जिनको फॉलोअप लेने हैं, कंसल्टेशन लेने हैं, वो 22 और 23 और 24 को मैं मुंबई में अवेलेबल हूँ। अब हम बात करते हैं प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आराम से समझिएगा। और ये जो राशि परिवर्तन है ये प्रत्येक लगन पर बहुत अच्छा, बहुत खराब, मध्य क्या होगा, इसकी रेटिंग आप खुद कीजिएगा। मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में बृहस्पति देव कहाँ पे जा रहे हैं आप समझिएगा। खुद तो द्वादश में है, ये खर्च भाव में है, आपके लगन से खर्च भाव में है। और ये बृहस्पति देव 118 दिन के लिए खर्च में रहेंगे और वक्री हो जाएंगे। वक्री बृहस्पति वैसे भी द्वादश में है और स्वगृही है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव निगेटिव यहाँ पर नहीं करने वाले। इनफैक्ट आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पब्लिक रिलेशन जिनके खराब हो गए थे,
उनके पब्लिक रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जिनके ऑनलाइन में एकदम आप देखिए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, चाहे ऑनलाइन से भी आजकल काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो जिनके रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहे थे उनके रेवेन्यू अकस्मात तेज़ी से जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिनके रोग ऋण शत्रु बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे अब वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो हर तरीके से कहा जाए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है मेष लगन वाले जातकों के लिए, राशि परिवर्तन तो नहीं कहूँगा, वक्री गति जो हो रहा है ये वक्री गति आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। इसमें एक और चीज़ देखने को जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उच्च की दृष्टि थोड़ा सा वक्री होगी, तो जो उच्च की दृष्टि होती है बृहस्पति की, कर्क पे जो पंचम दृष्टि पड़ रही थी वो थोड़ी दृष्टि कमज़ोर पड़ जाए, क्यों वक्री है, पीछे जा रहे हैं, तो प्रभाव जो है चतुर्थ भाव सुख भाव का जो है वो प्रभाव थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। यानी सुख जितना आपको बृहस्पति देव देना चाह रहे थे, वैसे भी द्वादश में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, द्वादश में जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव बृहस्पति देव नहीं देंगे, लेकिन जब ये वक्री होंगे तो आपके सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी और कोशिश करेंगे ये करने के लिए। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म हूँ मैं, पहले के रिस्पेक्ट में यह जो आने वाला 118 दिन है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि जो मैंने बताया रोग ऋण शत्रु पे पड़ रही है, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा, निगेटिव नहीं होगा। पहले के रिस्पेक्ट में मैं हमेशा बात करूँगा, क्योंकि ये राशि परिवर्तन नहीं है, ये केवल ग्रह जो है वक्री हो रहा है, राशि परिवर्तन नहीं, इसको मैं पुनः बता दूं, केवल ग्रह रहेगा। और ये राशि परिवर्तन करके ऐसा नहीं कि कुंभ में जाने वाले, ये अपने राशि में ही रहेंगे, मीन में ही वक्री होंगे और मीन में ही मार्गी हो जाएंगे, और ये 24 नवंबर को पुनः मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव की जो वक्री गति है वो ऑलरेडी अक्टूबर 13 के आसपास वो मार्गी होना प्रारंभ होंगे, वो ऑलरेडी बताया था मैंने वीडियो में। तो मेष लगन के वाले जातकों के लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा जो डिले वाला फैक्टर है वो अभी भी लगा रहेगा। वृषभ की बात करते हैं। देखिए वृषभ में बृहस्पति देवता स्वगृही है, अपने ही घर में है, 11th हाउस में है, कारक भाव में है, और कारक भाव में जब बृहस्पति देव रहते हैं ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और यहाँ के जो बृहस्पति देव हैं आपके मेहनत में, जैसे आप मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, आउटपुट आ ही नहीं रहा है, आप सपोज कीजिए पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे वो आपके व्यवसाय के लिए हो, चाहे धन अर्जित करने के लिए हो, आप अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था, अब वो आउटपुट आपको मिलने लगेगा। क्योंकि मेहनत पे अगर थोड़ा सा वक्री दृष्टि पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो वहाँ पर मेहनत कम और आउटपुट आपका ज़्यादा आना प्रारंभ हो जाएगा। तो वक्री बृहस्पति देव यहाँ पर कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। प्रेम प्रसंग अकस्मात यहाँ पर वृषभ लगन वाले जातकों का ज़रूर बढ़ेगा। और एक चीज़ तो कन्फर्म है, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इनकी जो नवम दृष्टि है वो आयु वाले स्थान पे पड़ रही है, तो ऑब्स्टेकल भी यही जनरेट करने के लिए अभी रिस्पॉन्सिबल है और उनका रेमेडी भी यही कर रहे हैं। तो ओवरऑल कमी जो रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और ज़बरदस्त उत्साह पूरे शरीर में आपके परिपूर्ण रहेगा और कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लीजिएगा। ये 118 दिन एक प्रकार से मान के चलिए बहुत अच्छा समय गोचर में सभी के लिए लगभग यहाँ पर आ रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मिथुन लगन के लिए अगर देखा जाए, हाँ देखिए मिथुन लगन में बृहस्पति देव जो हैं आपके लगन भाव से दशम में ऑलरेडी हैं, अब वहाँ पे थोड़ा सा पीछे होने जा रहे हैं, वक्री होने वाले हैं, वक्री रहेंगे। यहाँ पर वक्री होने के कारण अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि धन पर रुचि की दृष्टि ऑलरेडी मिथुन लगन पर है और जिन लोगों का काम ही बृहस्पति से रिलेटेड है, क्योंकि दशम भाव के मालिक हैं और दशम भाव के मालिक बृहस्पति देवता, यानी एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए धन एक प्रकार से संग्रह करने का योग यहाँ पर बन रहा है। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति इस समय मदद करेंगे, अकस्मात कुछ ऐसा कर देंगे जिसके कारण आपके लिए अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा डिले करने के कारण बृहस्पति देवता वहाँ पर बैठेंगे और थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करेंगे। धन तो आएगा
लेकिन थोड़ा सा डिले आएगा, इतनी ही बस नेगेटिव हो सकती है। इसके अलावा इनकी जो सप्तम दृष्टि जा रही है, माता पे जा रही है, तो माता से भी सुख आपको प्राप्त होगा, और माता से सुख मिलना, मानसिक शांति मिलना, ये सभी बृहस्पति देव यहाँ पर कराने वाले हैं। अच्छा रिजल्ट ओवरऑल देंगे। इसके अलावा ये खुद सप्तमेश होते हैं, सप्तमेश होकर ये खुद केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्र अधिपति दोष वगैरह यहाँ पर एकदम छोड़ दीजिए, कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग बहुत तेजी से बनने लगेंगे। जो ऑब्स्टेकल आ रहा था, रुकावटें आ रही थी, वो सब खत्म होगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो बृहस्पति देव कार्य व्यवसाय के लिए भी अच्छा देने वाले हैं, धन के लिए भी अच्छा, और अकस्मात आपके जो विवाह नहीं हो रहे थे, उनमें अड़चनें आ रही थी, उन अड़चनों को ये खत्म करके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। केतु पंचम स्थान पे अभी भी गोचर करेंगे, मानसिक तनाव आपको टाइम टू टाइम ये देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो केतु की शांति पूजा करते रहिए। बाकी तो मिथुन लगन में कोई बहुत निगेटिव नहीं देख रहा हूँ, इवन पॉजिटिव ही मैं देख रहा हूँ। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बृहस्पति देवता अत्यंत योग कारक होते हैं। एक तो नवम त्रिकोण के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, और भाग्य के साथ विदेश के भी मालिक हो गए। इसके अलावा रोग ऋण शत्रु के भी मालिक हैं। तो एक नवम त्रिकोण मिलने के कारण वहीं पर थोड़ा सा वक्री हो रहे हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ाएंगे। विदेश से जो लोगों को ऑनलाइन कहा जाए, या विदेश में जाकर आप काम करते हैं, या विदेश के क्लाइंटों के साथ आप डील करते हैं और आपके काम नहीं बनते थे, कर्क लगन वाले जातक, और ऐसा कंडीशन आ गया था कि अब चीज़ें खत्म होने वाली है, कोई एक चमत्कार सा होगा इन 118 दिनों में, और वही चमत्कार आपको यात्राएं करनी होंगी। यात्रा अगर होती तो पीछे मत जाइएगा। अभी वैसे भी यात्रा के खराब जो 12 जुलाई तक का जो टाइम था यात्राओं के लिए, उसमें आपने देखा कितनी बार विमान की इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह हुई और काफ़ी परेशानी रहा है। लेकिन अब यात्रा के लिए टाइम सही है। थोड़ा बारिश का मौसम है, ये सबको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इसमें कहीं पे भी मुझे डाउट नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेम फेम सब बढ़ने वाला है, यानी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय के लिए भी अच्छा परिणाम यहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत खराब परिणाम किसी भी पॉइंट से नहीं दिख रहा है, बस गुप्त शत्रुओं से बच के रहिएगा। अपने कॉन्फिडेंशियल बातों को अगर बात करेंगे तो वही लोग मिलकर आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्फिडेंशियल बात बिल्कुल नहीं शेयर करेंगे कर्क लगन वाले जातक, और उनके मान पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी होने वाली है। लगन पर उच्च की दृष्टि रहेगी, वक्री दृष्टि रहेगी, लेकिन बृहस्पति देवता का वक्री दृष्टि होने से थोड़ा सा एक बीच बीच में काम में विलंब हो जाना, रुकावट हो जाना सामान्य मैं मानूंगा, निगेटिव बिल्कुल नहीं मानूंगा। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट यहाँ पर बृहस्पति देवता देने वाले हैं। इसके अलावा सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में देवगुरु बृहस्पति 8वें घर के मालिक है, आयु के मालिक हैं। अगर आपकी बीमारी ऐसी हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, या कुछ मृत्यु तुल्य बीमारियों से आप जूझ रहे थे, तो उसमें आयु वृद्धि हो जाएगा। आयु में यहाँ पर वक्री बृहस्पति वृद्धि करेंगे, और साथ में परिवार में सुख शांति जरूर डेवलप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा विलंब जरूर यहाँ पर रहेगा। आपका जो द्वितीय भाव है उसका जो मालिक है वो बुध देवता है, और ये जो मैंने पूरा रिसर्च किया पूरे 118 दिन तक, बहुत खराब रिजल्ट यहाँ बुध नहीं देने वाले हैं। डिले ज़रूर हो सकता है, शनि के साथ कंजुगेशन करेंगे तो थोड़ा डिले भी करेंगे, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए जो विद्या अर्जन करना चाहते हैं, वो उनके जो माइंड में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, काम करना चाह रहे थे, पढ़ाई करना चाह रहे थे, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे थे, उनका कंसंट्रेशन अब बढ़ने वाला है 118 दिन। ओवरऑल कहूँ तो नेक्स्ट 118 दिन जो रहने वाला है, ये सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी अच्छे रहेंगे। इनका जो पंचम भाव है वो अष्टम में ज़रूर गया है। पंचम का अष्टम में जाना और मार्गी गति से चलना शिक्षा में बाधा का योग बनाता है।
जब वक्री रहेंगे तो ये बाधा योग धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और मन जो रहेगा पढ़ाई यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनके प्रेम संबंध टूट गए थे, एक बार पुनः प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग यहाँ पर बृहस्पति देव बनाएंगे। लेकिन बृहस्पति देव पर शनि की दृष्टि लगातार रहेगी। बृहस्पति देव पर शनि की दृष्टि लगातार होने के कारण ये चीज़ों को डिले भी कराने की कोशिश करेंगे। आप जिसके मालिक हैं उसको डिले करेंगे, जहां देखेंगे उसमें थोड़ा डिले करने की कोशिश करेंगे और जहां बैठे वहां पे डिले करेंगे। लेकिन ये डिले जो रहेगा पहले जैसा नहीं होगा। पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा रहेगा इसमें, निगेटिव पॉइंट कम रहेगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए। सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या लगन में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के मालिक होते हैं। सप्तम भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में ही बैठे हैं, थोड़ा सा वक्री हो रहे हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से करना चाहिए। ये अलग बात है कि आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श करा के ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो केवल मैं बोल दूं पार्टनरशिप में ये गोचर का परिणाम है, तो गोचर में मतलब 50% तो आपको प्रभाव देगा। पार्टनरशिप के लिए अच्छा, प्रेम विवाह अकस्मात यहाँ पर होंगे। जो भी कन्या लगन वाले जिनके लव अफेयर चल रहे थे उनमें प्रेम विवाह का योग बनेगा। और सीधा चार्ट से अगर देखिए, चार्ट से आपका शनि पंचम में बैठा हुआ है। पंचम क्या होता है? लव का पार्ट होता है। और सप्तम क्या होता है? मैरिज का। तो लव और मैरिज दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि जो है उसकी दृष्टि आपके मैरिज वाले पोजीशन पे पहुंच रही है। और यहाँ पर शनिदेव की अगर दृष्टि पड़ती है तो जनरली कहा जाए विवाह में विलंब करते हैं, विलंब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कन्या लगन वाले जातकों के लिए मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि विवाह, प्रेम विवाह जिनके रुके हुए थे, किसी कारण से भी रुक गए थे, उनके प्रेम विवाह हो के रहेंगे। 118 दिन जो है वो काफ़ी अच्छा कन्या लगन वाले जातकों के लिए रहेंगे। लेकिन परिवार में थोड़ा विवाद भी करेंगे। केतु आपके धन स्थान पे बड़े हैं, द्वितीय भाव का केतु धन हानि करता है और धन हानि करने के कारण परेशानी डेवलप करेगा। लेकिन ओवरऑल कहता हूँ, मकान बनाना चाहते हैं आप, अपना खुद का मकान लेना चाहते हैं, नई वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बृहस्पति देव अच्छे, मतलब अगर लक नहीं साथ दे रहा था, लोन लेने जा रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, लक नहीं साथ दे रहा, तो अब सब चीज़ धीरे धीरे साथ देना प्रारंभ करेंगे। यानी कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्रेम विवाह के लिए भी ठीक है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा, मकान के बनाने के लिए भी अच्छा, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने वाली, मतलब आपके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जाती है वो डेवलप करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा फ्यूचर के लिए। तो कन्या लगन के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इसके अलावा तुला लगन की बात किया जाए तो देखिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति देवता यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, ये मैं श्योर हूँ, बहुत अच्छा नहीं देने वाले हैं। वक्री जब होंगे और वो भी रोग ऋण शत्रु में जाकर वक्री होंगे तो और आपके जो शत्रु होंगे, और गलती से अगर आपने ब्लाइंड फेथ कर लिया किसी पे, आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि जो सामने वाला करेगा वो अच्छा है, तो पता चला आपको परेशानी और बढ़ जाएगी। आपके जो गुप्त शत्रु है वो बहुत तेजी से इस समय बढ़ सकते हैं, बेहद सावधानी रखिएगा। और शनिदेव की दृष्टि ऑलरेडी बृहस्पति पर पड़ेगी तो विद्या अर्जन में प्रॉब्लम करेंगे, धन अर्जन में भी थोड़ा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। और रही जो परेशानी जो चल रही थी, वो लगन का जो केतु है वो अकस्मात चोट चपेट अलग लगा देगा और सर भारी होना, माइग्रेन की जिनकी समस्या उनको बढ़ा देना। तो तुला लगन में थोड़ा सा ये प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव 3 चीज़ें तुला लगन में आ रही है। विदेशों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, विदेश में जाकर काम करते हैं तुला लगन के लिए तो आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ओवरऑल धन अर्जन के लिए और कार्य व्यवसाय के लिए बृहस्पति का राशि ये जो वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और ये हेल्थ इश्यूज पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए तुला लगन वाले जातक। बाकी कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल बात लीक हो सकती है तो वाई आई विल शेयर दैट, मैं उसको शेयर नहीं करूँगा किसी से। और अपने पर अगर विश्वास है तो दुनिया कोई मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ऐसी चीज़ें आपको पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए कि आपको
कॉन्फिडेंशियल बातें नहीं शेयर करनी है, मन में रखिएगा और एग्जीक्यूट करते जाइए, देखिए काम बनेगा। जहां आपने इस बात को नहीं माना वहां पर परेशानी हो सकती है। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम में हैं, पंचम स्थान के मालिक है और खुद पंचम में ही वक्री हो रहे हैं। वक्री बृहस्पति यहाँ पर और अच्छा प्रभाव देंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, बिजनेस के आइडिया बहुत तेजी से बढ़ेंगे, अध्यात्म की तरफ झुकाव भी ज़्यादा करा देंगे। मतलब जो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे वो लोग धार्मिक होना प्रारंभ हो जाएंगे और मन जो रहेगा अध्ययन करने में, कुछ नई चीज़ को खोजने में, कुछ नया कर गुजरने की जो चाहत होती है सभी के अंदर, उसके लिए वृश्चिक लगन वाले बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाएंगे। पुराने सभी गलतियों से सीखेंगे कि मैंने क्या क्या गलती किया था, रियलाइज़ करेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे थोड़ा, और यही आपके लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो जाएगा। इन 118 दिन में जितना मेहनत आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर धन के मालिक होकर पंचम में जाकर बैठे हैं तो दिमाग से यानी बिजनेस का काम भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर करेंगे। धन आने में थोड़ा विलंब ज़रूर रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। दो रीज़न है। देखिए धन के मामले में वृश्चिक लगन में बहुत अच्छा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वृश्चिक लगन में क्यों नहीं ऐसा अच्छा है? क्योंकि धन का जो मालिक है, धन का मालिक यानी सेकंड हाउस का जो मालिक है, वो उस पर शनि की वक्री दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है। वक्री बृहस्पति पर वक्री शनि की दृष्टि, तो यहां पर डिले करने की कोशिश करेंगे। पैसे किसी को गलती से भी लोन मत दीजिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आपने इस समय पैसे उधार दिए तो पैसा जल्दी मिलेगा नहीं। लोन अप्लाई करना चाहते हैं निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए, कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लोन चाहिए, अप्लाई कर रहे हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं, बैंक में जाइए, काम बनने की संभावना इस समय बहुत अच्छी रहेगी। और पूरा कंसंट्रेशन काम में कीजिए, पुरानी सारी गलतियों को ख़त्म कीजिए, उस गलतियों से सीखिए और नए तरीके से उस चीज़ को आरंभ कीजिए। ये नेक्स्ट 118 दिन केवल आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। धन थोड़ा स्लो होगा, रहने दीजिए, धन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आने वाले टाइम में यही धन जब आप गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास धन की धीरे धीरे जो लॉन्ग व्यू कहा जाता है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अच्छा परिणाम है। थोड़ा सा धन में डिले ज़रूर होगा क्योंकि शनि ऑलरेडी धन से सेकंड हाउस में जाकर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर बढ़ी है। बस यही एक थोड़ा सा डिले है, बाकी मुझे बहुत विशेष यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है खराब होना। वृश्चिक की बात करते हैं धनु लगन की। देखिए धनु लगन में बृहस्पति देव सुख स्थान के मालिक हैं, भूमि वाहन मकान के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। अब इनके मालिक होकर खुद वहीं पर जाकर बैठे हुए हैं। चतुर्थेश चतुर्थ में बैठा वक्री हो गया है, उच्च दृष्टि से आयु को देख रहा है, आपका लग्नेश है और खुद आयु को देख रहा है, अकस्मात गुप्त धन आपको देगा। और वक्री हो रहे हैं तो वक्री होने में जो धन की टेंडेंसी पहले अगर आपको मिल रही थी जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, हालांकि ये राशि परिवर्तन अभी जो है 12 अप्रैल के आसपास 2022 में हुआ था, तो अभी पूरे तरीके से ये डिग्री वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिग्री तक नहीं पहुँचे थे। अब ये वापस वक्री होने जा रहे हैं और फिर जाकर ये मार्गी होंगे। 12 से लेकर 14 डिग्री तक ये पर जाकर ये वक्री हो रहे हैं। तो ओवरऑल कहा जाए ये वक्री बृहस्पति रहेंगे, वो आपके लिए एक अच्छा परिणाम ज़रूर देंगे। दो चीज़ें निश्चित रूप से होकर रहेगी। अगर आप कंसल्टिंग का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, बैंकिंग फाइनेंस या कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंकिंग फाइनेंस कोई काम करते हैं, तो आपके लिए धनु लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर बृहस्पति देवता का खुद उसी जगह पर देखना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर योग बन रहा है। और साथ में बृहस्पति देवता आपके लग्नेश होकर सुख में जा रहे हैं तो सुख समृद्धि सब कुछ बढ़ाएंगे यहाँ पर वक्री दृष्टि से। अब देखिए शनि देव जो है धन के मालिक है, वक्री दृष्टि से वक्री शनि को देखेंगे, वक्री बृहस्पति को देखेंगे, धन में बैठ के वक्री करेंगे तो फिर थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि धन के मामले में अभी भी रुकावटें आएंगी। लेकिन पहले जितना मेहनत करना चाह रहे थे, क्योंकि शनिदेव जो थे मेहनत में चले गए थे, और शनिदेव जब मेहनत कराते तो आप ये मान के चलिएगा कि
शनिदेव का मेहनत कराना मतलब वर्स्ट कंडीशन होती है लाइफ में। सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर आप मेहनत करना प्रारंभ करते हैं और पेपर न्यूज़पेपर बेचते हैं या कुछ चाय बेचते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो शनिदेव जब पूरा पराक्रम स्थान पे जाके बैठ जाते हैं तो बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। खूब मेहनत कराते हैं, तो जितना मेहनत करा के धन दे रहे थे अभी धनु लगन वाले जातकों को, अब उस धन में थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे देंगे। अपने घर में गए तो इतने आसानी से धन अभी भी नहीं देंगे, लेकिन रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। मकान बनाना चाहते हैं तो मकान बनाने के लिए परफेक्ट टाइम यहाँ पर है। निश्चित रूप से आप अपना पूरा यहाँ पे ध्यान कीजिए और एक प्लानिंग के साथ चलिए। प्लानिंग अगर आप करते हैं तो वैसे भी बृहस्पति देव इस समय गोचर में आपके ऊपर मेहरबान है, आपके लग्नेश है, तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव वाइब्स ही देंगे और पॉजिटिव वाइब्स का मिलना आपके लिए अच्छा है। अगर अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन धन के मामले में इतना आसानी से अभी भी धन नहीं देने के लिए तैयार है। शनिदेव खुद बैठे हुए हैं और साथ में लग्नेश को भी दृष्टि डाल रहे हैं, थोड़ा विलंब करा सकते हैं। धनु लगन के बाद हम बात कर रहे हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। देखिए मकर लगन में भी शनिदेव से बहुत ज़्यादा लग्नेश की दिक्कत नहीं है। लग्नेश शनिदेव हैं, उनकी बृहस्पति देवता से कोई नैसर्गिक मित्रता नहीं है, कोई नैसर्गिक शत्रुता नहीं है और साथ में मेहनत में बृहस्पति देव गए थे। अब यहाँ पर मेहनत में जाने का मतलब क्या था कि आप मेहनत कर रहे हैं तो विदेश से आपको लाभ मिल रहा होगा। जो लोग मकर लगन के हैं, मेहनत कर रहे थे, उनको विदेशों से लाभ मिलना। विदेशों से कहने का मतलब जो ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम ब्रॉडकास्टिंग का हो या ऑनलाइन रिलेटेड कोई काम करते हो, तो उसमें जो मेहनत कर रहे होंगे रिजल्ट मिल रहा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा होगा, लेकिन कंडीशन था कि मेहनत करेंगे, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन अब ये वक्री हो रहे हैं तो वक्री होने पर बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। उच्च दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे तो जीवन साथी को अगर कोई परेशानी चल रही थी काफ़ी दिनों से और आप मकर लगन के हैं तो वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिख रही है। पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ काम करवा देंगे। छोटे भाई बहन आपके इस समय मतलब बहुत सपोर्टिव रहेंगे, पॉजिटिव आपको बनाने की कोशिश करेंगे और साथ में मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको हेल्प करेंगे। इस समय मकर लगन वाले जातकों के लिए मेहनत अगर आप कम भी करते हैं पहले के रिस्पेक्ट में तो भी आपको आउटपुट अच्छा मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। मकर लगन के बाद हम बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। देखिए कुंभ लगन में बृहस्पति देवता धन के मालिक होते हैं और लगन में देखा जाए तो एक तो गोचर में भी तात्कालिक मित्रता में है और लग्नेश शनि है, तो शनि से बृहस्पति देवता को बहुत ज़्यादा नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल धन में जाकर बैठे हैं, थोड़ा सा वक्री हो गए हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधे रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है। यहाँ पर जैसे तुला में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वैसे कुंभ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर धन को लेकर परिवार में कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न कर सकते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। परिवार में कुछ ना कुछ, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे किसी बात को लेकर हो, वो विवाद थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। बृहस्पति देव अपने कारक भाव में जाकर बैठे हैं, वक्री हैं, ठीक है, वक्री है, शत्रु बढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उच्च दृष्टि से शत्रु को देखेंगे तो शत्रु क्यों नहीं बढ़ेगा, 110% शत्रु यहाँ पर बढ़ने वाला है। शत्रु बढ़ेंगे, रोग ऋण शत्रु बढ़ाएंगे, लेकिन वक्री गति है तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी ये देने की कोशिश करेंगे। इस समय जो बृहस्पति देव हैं आपके लिए उतना ज़्यादा खराब नहीं देंगे जितने मकर में दे रहे थे। मकर में भी कहा जाए तो मकर के जो कुछ रिजल्ट थे वो कुंभ और मकर के रिजल्ट थोड़े थोड़े सिमिलर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुंभ में बृहस्पति देवता द्वितीय भाव में रहेंगे, डिले होगा, धन के संचार में डिले करेंगे और आपका लग्नेश भी लगन से द्वादश में रहेगा, तो खर्च की अधिकता रहेगी। इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, खर्च से परेशान हो सकते हैं। यात्राएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा पूरा ही नहीं हो पा रहा है घर के लिए। ये सारी कंडीशन अभी भी लगी रहेगी वक्री बृहस्पति देवता के कारण। और यहाँ पर मैं आपको एकदम तुला लगन जैसा ही चीज़ यहाँ पर भी बताऊंगा कि गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो परेशानियों में खुद फंस जाएंगे, ये इस चीज़ को नोट कीजिएगा। आराम से अगर वार्तालाप करके भी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वार्तालाप आप कीजिए, समस्या का समाधान होगा। और इनकम का मालिक धन में जाकर बैठा हो
तो एक प्रकार से देखा जाए फाइनेंशियल स्थिति पहले से अच्छी होनी चाहिए, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। पहले क्या हुआ था आप समझिएगा, पहले क्या था, शनिदेव से द्वितीय भाव में थे बृहस्पति देव, अब शनिदेव से तृतीय भाव में चले गए और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो इनकम का मालिक धन में जरूर जा रहा है, लेकिन जो शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ेगी वो थोड़ा सा विलंब कराएगा, धन में थोड़ा सा विलंब कराएगा, गले में कुछ इन्फेक्शन भी करा सकता है, लेकिन बृहस्पति देव अपने कारक भाव में है, इसलिए रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाएगी। अंतिम लगन की बात करते हैं, आपका खुद का लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में ही वक्री हो जाएंगे, 118 दिन तक ये पीछे की ओर जाएंगे और 118 दिनों में क्योंकि आपका लग्नेश है, आपके दशमेश है, वक्री होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कार्य व्यवसाय को लेकर कंफर्टेबल जोन में आदमी चला जाएगा। देखिए लाइफ में कंफर्ट कब हो जाता है, जब आपके पास पैसे आ रहे हो तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आदमी चला जाता है। कंफर्ट जोन में जो चला गया वो पीछे रह जाएगा, कंफर्ट जोन में जाना नहीं है। नंबर वन, अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके पास आ गया है और आप कंफर्ट हो गए हैं कि अब तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करना है, तो ये बृहस्पति देवता तुरंत यहीं पर आपको शिक्षा देंगे और शिक्षा देंगे फिर आपको काम में भी नुकसान करा देंगे, इसलिए अलर्ट पे थोड़ा सा रहिएगा, रिलैक्सेशन मोड में मत जाइएगा। नंबर वन, जिनके काम ऑलरेडी नहीं बने, हो सकता है उनके दशांतर दशा खराब चल रही हो मीन लगन में, तो सबके लिए अलग अलग मीन में भी हो सकता है, लेकिन गोचर का जो परिणाम रहेगा ओवरऑल कहा जाए थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में डिले कराने की कोशिश करेंगे। मीन में विदेश भी भेज सकते हैं, यहाँ पर नवम दृष्टि से विदेश को देखेंगे, विदेश यात्रा भी कराने का पूरा योग मीन लगन में बना रहे हैं। विदेश यात्रा कर अगर आप यहाँ पर करते हैं तो कई प्रकार की रुकावटों को दूर कर लेंगे। एक तो आप खुद बाहर चले जाएंगे और वहाँ पर जाने से आपके लिए अच्छा रहेगा, स्थान परिवर्तन के लिए कुछ टाइम के लिए योग बनाएंगे और शनि की जो दृष्टि है इनकम में बैठ के लगन पर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो 10th हाउस है वो प्रभावित होगा। कार्य व्यवसाय के लिए स्थान परिवर्तन, जो लोग रियली चाहते हैं कि भाई उनका स्थान परिवर्तन हो जाए, वो चाहते हैं कि भाई मैं ट्रांसफ़र लेना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे ट्रांसफ़र मिल नहीं रहा है और मीन लगन के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए, ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में एग्जैक्टली दशा चल रही है कि क्या चल रही है, लेकिन गोचर में तो मैं श्योर हूँ कि ऐसा योग बनेगा। लेकिन प्रेम संबंध को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी अभी भी रहेगी और साथ में अध्यात्म की तरफ झुकाव पड़ेगा। मीन लगन वाले जातकों के लिए अध्यात्म की तरफ जितना झुकाव रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए और सब कुछ यहाँ पर जो है आपके लिए अच्छा होगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए 29 जुलाई से लेकर 118 दिनों का जो प्रभाव है प्रत्येक लगन पे। सारांश में जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सारांश में ऐसे समझिए, पहले शनि से द्वितीय भाव में बृहस्पति देवता थे, अब शनि की तीसरी दृष्टि भी बृहस्पति पे पड़ेगी। बृहस्पति जिस घर के मालिक होंगे उस घर को लेकर कुछ विलंब से परिणाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कारक भाव में जब रहेंगे तो विलंब के बाद भी आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। तो ये था पूरा राशि परिवर्तन और ये 118 दिन देवगुरु बृहस्पति पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन बृहस्पति पर शनि की दृष्टि जब भी आती है, वो कोविड समय भी था, तो कोविड समय में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती है। प्रश्न कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड में ना तो 60 से 65 हज़ार हुआ, ना ही निफ्टी 20 से 22 हज़ार हुआ, इसको बताइए, ये बंसल जी पूछ रहे हैं। देखिए गोल्ड की अगर बात किया जाए तो गोल्ड के लिए मैंने बोला था कि 55,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तब तो ये जाएगा। 55,000 तो अभी गया नहीं है, 50-52 के बीच में रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और 52,000 का जो लेवल था वो थोड़े टाइम के लिए आया था। और बृहस्पति देवता क्योंकि पीले धातु का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, पीला धातु उसका मतलब स्वर्ण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यहाँ पर ये बृहस्पति हो रहा है तो एक शार्प फॉल आकर ये हाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पर आपको नीचे की ओर ये दिखाई दे 48,000 बाई करके ये आपको रखना चाहिए। 55,000 अगर ब्रेक कर जाए तो 60-65 तक ये पहुँच जाएगा, ये मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। निफ्टी के लिए देखिए ये रिसेशन वाला जो टाइम जो अभी चल रहा है
निफ्टी कहाँ तक जाएगा इसके लिए 1-2 दिन में मैं अभी रिसर्च चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरा टारगेट था 16,200, 16,400, 16,700, 16,200 से ऊपर तक निफ्टी गया था और ये 15,000 को टच के आसपास टच करके आया है, क्योंकि काफ़ी पीछे से ये ऊपर आया है। तो थोड़ा सा 16,400, 16,700 का लेवल थोड़ा सा इसके लिए अभी मुश्किल हो रहा है जाना, लेकिन आने वाले टाइम में 29 जुलाई तक जब ये रहेंगे तब तक इनका प्रभाव जो रहेगा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और आपको पता होगा कि यहाँ पर 16,400 तक के लेवल को आप ऊपर की ओर मान के चलिए कि वहाँ तक वो जाएगा। पॉजिटिव रहिए और मार्केट आगे अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।